राजेश और राखी एक छोटे से गांव में रहते थे। राजेश के गांव में दूध दही का दुकान था। राजेश शिव जी के बहुत बड़ा भक्त था। राजेश बहुत ही भला इंसान था। वो कभी दूध में पानी नहीं मिलाता था। इसी कारण राजेश की दुकान अच्छा चलता था। एक दिन राखी राजेश के लिए खाना लेकर दुकान पर आई। राजेश बोला, अरे तुम खाना लेकर आ गए? हाँ, तुम खाना खा लो। तभी राजेश के पास एक ग्राहक आता है। वो बोलता है, राजेश भाई, मुझे 30 रुपए की दही दे दो। राजेश उसे दही देता है और उस ग्राहक के कहने पर उसे थोड़ा ज्यादा दही दे देता है। राखी ये सब देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। राखी कहती है, आपने उसे ज्यादा दही क्यों दिया? इससे हम घाटे में चले जाएंगे। आप बहुत सीधे हैं, इसलिए सब आपको लूटते रहते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, राजेश ने कहा। तुम इस बात का चिंता मत करो। इसी तरह कुछ समय और व्यतीत हो जाता है। एक दिन राखी सामान लाने के लिए बाजार जाती है। वहाँ दो लोग बात करते रहते हैं। उसके पति के बारे में बात करते हैं। अरे तुझे पता है, सावन की सोमवार शुरू होने वाले हैं। हाँ, मजा आएगा। ये अपना राजेश है ना, दूध वाला, इसकी दुकान पर कोई भी शिव जी के माथे पर दूध चढ़ाने के लिए दूध ले जाए तो वो पैसा नहीं लेता है, मुफ्त में दूध दे देता है। पिछले साल मैं हर दिन उसे दूध लाता था और थोड़ा सा शिव जी पर चढ़ा के बाकी अपने घर ले जाता था। इस साल मैं वही करूँगा। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, ये तो गलत बात है। वो तो भला है और तुम उसके भलेपन का फायदा उठाते हो। तो पहला व्यक्ति बोलता है, मैं सिर्फ अकेला नहीं, इस गांव के बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। सावन में उसे बेवकूफ बनाकर उसे दूध लेकर मजे से अपने घर लेकर जाते हैं। घर जाकर राखी अपने पति से बोलती है, क्या आपको पता है, गांव के लोग आपको मूर्ख बनाकर आपसे दूध लेकर जाते हैं। पूरे सावन शिव जी पर दूध चढ़ाए बोलकर सारा दूध अपने घर लेकर जाते हैं। राजेश बोलता है, ऐसा नहीं है, वो बेचारा गरीब लोग है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए मैं उन्हें मुफ्त में दूध दे देता हूँ, जिससे वो भोलेनाथ का अभिषेक कर सके। राखी बोलती है, आप तो भगवान के भक्ति में सब कुछ भूल गए हो, सब आपको ठग रहे हैं। राजेश उसकी बात सुनकर चुप रह जाता है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। काफी लोग राजेश से दूध लेकर जाता है और शाम के समय जब राजेश घर पर पहुंचता है तब राखी बोलती है, आज आपने कितनी दूध बेचा है? मुझे उसके पैसे चाहिए। आज के पहले तो तुमने कभी दुकान का हिसाब नहीं मांगा। राजेश बोलता है। राखी बोलती है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम सावन में कितना नुकसान करते हो। राजेश बोलता है, ऐसे मत बोलो, भोले बाबा की कृपा से मेरा गल्ला हमेशा भरा रहता है। राजेश राखी को सारे पैसे दे देता है। राखी पैसे गिनकर तिजोरी में रख देती है। इसी तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं। राखी राजेश से बात करती है, आप आज से गाय की देखभाल करो और मैं दुकान पर जाऊंगी और देखती हूँ कि कौन मुफ्त में दूध मांगने आता है। यह कहकर राखी दुकान पर चली जाती है और राजेश घर पर ही रुक जाता है। राखी दुकान पर दूध बेचने लगती है। किसी को भी बिना पैसे लिए दूध नहीं देती। शाम को जब घर आकर पैसे गिनती है तो उसे दिन की कमाई पिछले दिन की कमाई से आधी रह जाती है। राजेश बोलता है, आज मेरे भोले बाबा का अभिषेक नहीं हो पाया, इसीलिए हमारा गल्ला भी आधा रह गया। राखी बोलती है, लेकिन आज तो ज्यादा कमाई होनी चाहिए थी, मैंने तो हर एक बूंद के पैसे लिए हैं। राजेश को बहुत दुख होता है। अगले दिन राखी दूध की बाल्टी लेकर राजेश के पास आती है और बोलती है, आज तो गाय ने आधा ही दूध दिया, पता नहीं इसे क्या हो गया है। राजेश बोलता है, तुझे तो यही लगता था, मैं तो सब कुछ लुटा देता हूँ, पर तू ये नहीं जानती कि शिव जी की कृपा से ही सब कुछ लुटा कर भी हमारे भंडार भरे रहते थे। यह सुनकर राखी रोने लगती है।
और कहती है, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, आज ये दूध हम नहीं बेचेंगे, दूध मुफ्त में दुकान में बांट देंगे। दोनों दुकान पर सारा दूध बांट देते हैं। शाम को दोनों मंदिर जाकर भोलेनाथ से क्षमा मांगते हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो देखते हैं दोनों बाल्टी में दूध भरा रखा और उनका एक पड़ोसी वहाँ खड़ा था। राजेश बोलता है, भैया ये दूध कहाँ से आया, आप लाए हैं क्या? पड़ोसी कहता है, राजेश आज तो चमत्कार हो गया, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि आपका गाय अपने आप दूध दे रही थी। ये देखकर मैंने बाल्टी रख दी, एक के बाद एक दोनों बाल्टी भर गई। आज की कहानी खत्म हुई। धन्यवाद।